मेरा सबसे बड़ा फ्लॉ है मेरा गुस्सा। मेरा टेम्पर का जो प्रॉब्लम है वो होता है ना कि जब गुस्सा चढ़ता है तो वो जो कहते हैं ना मीटर आउट हो जाता है, तो लिटरली मेरा मीटर आउट हो जाता है और फिर मुझे उस जगह से वापस आने में ना बहुत टाइम लगता है। मैं चाहती हूँ कि बाय द एंड ऑफ 2024 मैं एक कम गुस्से वाला इंसान बनूं, मैं अपने गुस्से पे ज़रा बेहतर काबू पा लूं। अब दिमाग के लिए मैंने क्या करना है, क्योंकि देखिए हमने अपने माइंड को भी बेहतर करना होता है। अगर ये ठीक नहीं होता ना तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बहुत कम लोग हैं जो ये कमेंट कर रहे हैं कि वो अपने आप को एक बेहतर इंसान कैसे बनाना चाहते हैं अगले साल में। तो जब मैं देख रही थी सबके ये चीज़ें और मैं सोच रही थी कि यार मुझे भी कुछ बनाना चाहिए, सोचना चाहिए, तो फिर मैंने सोचा कि हम या तो ये बात कर सकते हैं कि हम सब मिल के अपनी वेट लॉस की जर्नी, तो ये तो वो इस टाइप की चीज़ भी कर सकते हैं। फिर मैंने रिकन्सिडर किया। देखिए, आई थिंक दैट जब हम न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन बनाते हैं तो उसके हिस्से होने चाहिए। यानी कि नए साल में आप क्या करना चाहते हैं, सबसे पहला हिस्सा सेल्फ इम्प्रूवमेंट का होना चाहिए। अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को मज़ीद कैसे हसीन बना सकते हैं या खूबसूरत बना सकते हैं या गुड लुकिंग या हैंडसम बना सकते हैं। जब मैं बात करती हूँ अपने आप को बेहतर इंसान बनाने की, तो देखिए, इंसान गलतियों का पुतला है। हमारे अंदर बहुत से फ्लॉज हैं। मेरे अंदर तो खैर बहुत ही ज़्यादा फ्लॉज हैं। एक मेरा सबसे बड़ा फ्लॉ है मेरा गुस्सा। मेरा टेम्पर का जो प्रॉब्लम है वो होता है ना कि जब गुस्सा चढ़ता है तो वो जो कहते हैं ना मीटर आउट हो जाता है, तो लिटरली मेरा मीटर आउट हो जाता है और फिर मुझे उस जगह से वापस आने में ना बहुत टाइम लगता है। दिमाग जो है ना वो घूमता ही रहता है इस एंग्जाइटी और इस टेंशन में। सो अगर मैं आपके साथ बड़ी ऑनेस्टली बात करूं तो इन ऑल ऑनेस्टी मेरी जो एक डिज़ायर है और जो मेरी एक ख्वाहिश है इस साल के लिए फॉर 2024, तो मैं चाहती हूँ कि बाय द एंड ऑफ 2024 मैं एक कम गुस्से वाला इंसान बनूं, मैं अपने गुस्से पे ज़रा बेहतर काबू पा लूँ। असल बात तो यही है कि व्यूअर्स, जब हमें गुस्सा चढ़ता है ना या जब हमारा मीटर आउट होता है, उससे नुकसान दूसरों को तो पहुँचता है। ऑब्वियसली इंसान अपसेट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है किसी की डांट सुन के या किसी के हाइपर होने से, लेकिन अपनी ज़ात को हम बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। और उसके साथ साथ जो सेकंड मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की चीज़ करना चाहती हूँ वो ये है कि मैं मज़ीद और काम दूसरों के लिए करना चाहती हूँ। यानी कि हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान है, कोई ना कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी हम हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, और हम करते भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी हम मिस्टेक करते हैं, वो ये है कि हम एहसान या दोस्ती या कोई भी चीज़ करके जताना शुरू हो जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को चैरिटी और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेके जाऊँ, अपने अंदर की मैं को मार के जताए बगैर, वीडियोस बनाए बगैर। वैसे भी आपको पता है मैं इन चीज़ों की वीडियोस नहीं बनाती, बट मज़ीद और कॉन्शियस होके। तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। गुस्से को कंट्रोल में लाना चाहती हूँ और वापस देना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गिव बैक। तो ये तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात हो गई। अब फिज़िकल इम्प्रूवमेंट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हर इंसान का ये एक डिज़ायर होती है, ख्वाहिश होती है कि आप अपने आप को फिज़िकली भी किसी ना किसी तरीके से इम्प्रूव करें। तो भाई, इस साल 2024 में मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने अपनी फ़िटनेस को मज़ीद और बेहतर बनाना है। कभी कभी ना मैं एक्सरसाइज में डंडी मार जाती हूँ, फिर वो मेरा दिन इतना डिप्रेसिव और लो गुजरता है। और बाय द वे, मैं एक्सरसाइज पतले होने के लिए नहीं करती, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अब मैं जिस वेट और साइज़ पे हूँ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। लेकिन मज़ीद फ़िटनेस की तरफ जाना चाहती हूँ, यानी कि मसल टोन अपनी बेहतर करना चाहती हूँ, अपनी एक्सरसाइज के बारे में ज़्यादा रेगुलर होना चाहती हूँ, और उसके साथ साथ और हेल्दी खाने की तरफ जाना चाहती हूँ। मज़ीद चीज़ें ऑर्गेनिक, यानी कि देसी मुर्गी, देसी अंडे, देसी घी। इसकी मैं बात तो अक्सर करती हूँ, लेकिन घर में सच्ची बात है बंदा डंडी मार जाता है। मतलब ऑब्वियसली देसी घी जाके लाना और सारा कुछ करना, घर पे बनाना, ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी लंबी प्रोसेस होती हैं। तो मैं ज़्यादा हेल्दी एंड नेचुरल चीज़ों की तरफ जाना चाहती हूँ इन माई पर्सनल फिज़िकल ग्रूमिंग, राइट। तो एक तो मैंने आपको कहा कि एक्सरसाइज में अब डंडी नहीं मारनी, और दूसरी बात अपनी खुराक में जो है मैंने थोड़ी बेहतरी करनी है। अच्छा, अब दिमाग के लिए मैंने क्या करना है, क्योंकि देखिए हमने अपने माइंड को भी बेहतर करना होता है। अगर ये ठीक नहीं होता ना तो फिर कुछ भी ठीक नहीं होता। सो मैंने रेगुलरली थेरेपी पे जाना है।
थेरेपी में मैं डंडी मार जाती हूँ। अब देखें ना, मैं सारी की सारी बातें आज मान रही हूँ आपके सामने कि मैं क्या गलत करती हूँ। सो आई गो टू थेरेपी वंस अ वीक टू डॉक्टर आबिद। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी स्किप होता है हो जाए, अपनी थेरेपी को नहीं स्किप करना, क्योंकि ऑनेस्टली इतना सब कुछ रेगुलर बेसिस हमारे साथ होता है। मीडिया के अंदर ट्रोलिंग हो रही होती है, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। तो मैंने अपनी थेरेपी को जो है वो रेगुलरली कंटिन्यू करना है और अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, जहनी तौर पे भी। और जब वो चीज़ होगी तो उसके साथ साथ फिर नेचुरली स्ट्रेस लेवल्स भी कम हो जाएंगे। तो नेक्स्ट ईयर मैंने अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट का ईयर बनाना है। मैंने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना है, एक हेल्दियर इंसान बनाना है। जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उसके साथ साथ काम शाम बाकी सब चीज़ें में आप सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। लेकिन अगर आप जनरली एक टीज़र चाह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, तो एक फ़ीचर फिल्म तो डेफिनेटली साइंड है, वो अगले साल के सेकेंड हाफ में शूट पे जाएगी। अभी उसकी प्री प्रोडक्शन का काम हो रहा है। तो एक फीचर फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंट्रीगिंग, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी कूल। एक तो वो है। दूसरा एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर मैं खुद पर्सनली भी काम कर रही हूँ, शॉर्ट फिल्म। वो भी मैंने नेक्स्ट ईयर में शूट करनी है, बल्कि जनवरी फरवरी के अंदर वो भी जल्दी आपके सामने आ जाएगी। उस शॉर्ट फिल्म का जो सब्जेक्ट है ना, वो मेरे दिल के बहुत करीब है और कुछ मेरी अपनी कहानी से भी रिलेटेड है। तो ये भी होगा। प्ले ऑलरेडी मैं एक शूट कर रही हूँ, लगे आग इस मोहब्बत को। तो उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन हो जाएगी अगले साल में, एंड आई थिंक प्रॉबेबली मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर में वो प्ले भी आ जाएगा। साथ साथ इस यूट्यूब चैनल पे भी काम कर रही हूँ। मज़ीद आप इंटरेस्टिंग एंड फ़न कंटेंट यहाँ पे भी देखेंगे। मेरी जो ब्रांड है नूर बाय जुगन, उसके अंदर नए प्रोडक्ट्स भी लेके आने हैं, नई इनोवेशंस भी लेके आनी है। मैं बच्चों की भी एक रेंज लेके आना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स तो हम अपने बच्चों पे लगाते हैं। तो वो भी चीज़ मैं ज़रा उसको रोकने के लिए मैं चाहती हूँ कि नेचुरल स्किन केयर एंड हेयर केयर के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बच्चों के लिए भी बनाऊँ अपनी ब्रांड नूर बाय जुगन के अंदर। मेल एंड फीमेल की ब्रांड तो आपको पता है ऑलरेडी है ही। सो कुछ ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और हाँ, एक और मैंने नया वेंचर शुरू किया है डेली किचन के नाम से। बेसिकली आपके घर, और ये भी लाहौर में सर्विस है, ये इंशाल्लाह मैं चाह रही हूँ कि इसको एक्सपैंड करके पूरे पाकिस्तान में, कि बेसिकली सब्ज़ी वाला आपके दरवाजे पे आएगा। सो डेली किचन के नाम से एक ये भी वेंचर मैंने स्टार्ट किया है। ये 2023 में स्टार्ट किया था टेल एंड पे, और अब थोड़ा सा वो स्पीड भी पकड़ गया है। और अब माशाल्लाह से आई थिंक वी हैव अबाउट 10 रिक्शाज एंड मज़ीद और भी हम परचेसिंग कर रहे हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ में, डिफरेंट इलाकों में। सो वो भी एक वेंचर है, उसको भी मज़ीद एक्सपैंड करना है। बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। और हाँ, मेरी जो क्लोथिंग लाइन है जुगन कासिम अटेलियर, वो भी लॉन्च हो रही है। सो लॉट्स ऑफ स्टफ गोइंग ऑन, एंड दुआ करें कि अल्लाह कामयाबी दे, अल्लाह हम सबको कामयाबी दे। ये नया साल हम सब के लिए खुशियाँ, पॉजिटिविटी, गुड एनर्जी लेके आए। अल्लाह ताला सबको सेहत अता करे, कामयाबी अता करे और सुकून अता करे। ये मेरी आप सब के लिए भी दुआ है, और मेरे लिए और मेरे ख़ानदान के लिए भी आप यही दुआ कीजिएगा। हैव अ वंडरफुल न्यू ईयर। हैप्पी 2024। खुदा हाफिज़।